नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख पालतू पशुओं का। प्रमुख पालतू पशु। विद्यार्थियों, भारत देश एक ऐसा देश है जो विश्व का लगभग 20% पशुधन पालता है, पशु संसाधन पालता है। पशु संपदा की दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ पर 2012 के अनुसार 51.21 करोड़ 2012 के अनुसार 51.21 करोड़ पशुधन है, जो विश्व का लगभग 20% है। पशु संपदा की दृष्टि से भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ पर पाले जाने वाले प्रमुख पालतू पशुओं में सबसे पहला पालतू पशु आता है गाय और बैल। नंबर 1 पर गाय बैल। अब देखिए विद्यार्थियों, हम इसका अध्ययन किस प्रकार से करेंगे, एक एक करके हम इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें मानचित्र के माध्यम से हमें देखना होगा। एक छोटा सा मानचित्र बना लेता हूं। अब देखिए, इसमें पशु संपदा का अध्ययन करते हैं। तो जैसे गाय बैल है, गाय बैल के संबंध में बताना है कि भारत में गाय बैल आदिकाल से पाले जा रहे हैं, बहुत पुराने समय से। और प्राचीन भारत में तो किसी परिवार की समृद्धि गाय बैल से आगे जाती थी। गाय बैल ही समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। विद्यार्थियों, भारतीय समाज में, हिंदू संस्कृति में गाय बैल का बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे समाज में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। बताना है कि जो भारतीय नस्ल की गाय है, भारतीय नस्ल की गाय है, उसका दूध सबसे पौष्टिक माना जाता है। सबसे पौष्टिक दूध माना जाता है। उसे A2 वर्ग में शामिल किया गया है। भारतीय नस्ल की गाय के दूध को A2 वर्ग में शामिल किया गया है, जो सबसे पौष्टिक माना जाता है, सबसे पौष्टिक दूध है। हमारे देश में गायों की संख्या की बात करते हैं तो 19.09 करोड़ है। 19.09 करोड़ है यदि हम गायों की संख्या को देखते हैं तो। लेकिन जब हम इसका अनुपात लेते हैं तो पता लगता है कि विश्व के लगभग 12.7% विश्व की 12.7% गाय भारत में पाली जाती हैं। अब बात आती है कि गाय पालन में विश्व में ब्राजील का पहला स्थान है और ब्राजील के बाद भारत का गाय पालन में विश्व में दूसरा स्थान है।
तो हमें गाय के बारे में याद रखना है कि गाय भारत में आदिकाल से पाली जाती रही है। हिंदू समाज संस्कृति में गाय का बहुत ही महत्व है। इसे देवता के रूप में पूजा जाता है। भारतीय नस्ल की जो गाय है उसका दूध A2 वर्ग में शामिल किया जाता है, जो बड़ा ही पौष्टिक होता है। भारत में गायों की संख्या 19.09 करोड़ है, जो विश्व की गाय का 12.7% है। विश्व में गाय पालन में ब्राजील का पहला स्थान और भारत का ब्राजील के बाद में दूसरा स्थान है। विद्यार्थियों यदि हम बात करते हैं विस्तार के भारत में गाय का पालन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बताएंगे भारत में संपूर्ण भारत में गाय पाली जाती है। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। आगे है भैंस। नंबर 2 भैंस। विद्यार्थियों भैंस का दूध अधिक गाढ़ा होता है, उसमें वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पौष्टिक होता है और भैंस अधिक दूध देती है। अतः इनका आर्थिक महत्व बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज विश्व में गाय के स्थान पर भैंस पालन अधिक होता जा रहा है, भैंस पालन बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों गाय पालन में तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, जबकि भैंस पालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान। भारत में कुल मिलाकर पाली जाने वाली भैंसों की संख्या है 10.89 करोड़। 10.89 करोड़। विद्यार्थियों गायों की संख्या से कम है भैंसों की संख्या, फिर भी विश्व में प्रथम स्थान है भैंस पालन भारत का, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि विश्व में भैंसों की संख्या कम है जबकि गायों की संख्या अधिक है। विद्यार्थियों भारत में जो भैंस हैं उनकी संख्या विश्व की 56.7% है। विश्व की 56.7% भैंस भारत में पाली जाती हैं। अर्थात ये 10.89 करोड़ जो भैंसों की संख्या है ये विश्व का 56.7% है। इसका मतलब भारत में सबसे अधिक भैंस पाली जा रही है। विश्व के अन्य देशों में भैंसों का अनुपात बहुत ही कम है, अन्य देशों में गायों का अनुपात अधिक है। विद्यार्थियों ध्यान रहे, अब हमें इनका विस्तार बताना है कि भारत में या क्षेत्र बताने हैं कि भारत में भैंसें कहां कहां पाली जाती हैं। तो विद्यार्थियों हमें क्षेत्र याद रखना होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान प्रमुख भैंस पालक राज्य हैं। साथ ही यहां छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भैंस पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा यूपी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य भैंस पालन में अग्रणी हैं। इनके साथ साथ महाराष्ट्र, ये एमपी, ये यहां पर हम लिखेंगे एमएच महाराष्ट्र,
भैंस पालन किया जाता है। ध्यान रहे ये क्षेत्र भैंस पालन में सबसे अग्रणी है, जिसमें हरियाणा राज्य भैंस पालन की दृष्टि से विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुर्रा भैंस सबसे अधिक पाली जाती हैं। इसके अलावा अन्य नस्ल हैं भैंस की नस्ल। भारत में पाले जाने वाले नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, भदावरी, मुर्रा, भदावरी, सूरती, जाफराबादी, जाफराबादी, नीली और सूरती महसाना, सूरती महसाना और देशी। ये प्रमुख भैंस की नस्लें हैं जो भारत में पाली जाती हैं विद्यार्थियों। ये भैंस पालक राज्य हैं भारत के। भैंस के बाद में आती है बकरी। बकरी के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 3, बकरियां बताएंगे। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय की संज्ञा दी जाती है बकरी को। विद्यार्थियों, बकरी को मरुस्थल का फ्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि दूध इसके थनों में रहता है। जब इच्छा हो तभी बकरी का दूध निकाल लिया जाता है। बकरी एक दिन में 1 से लेकर 3 लीटर तक दूध देती है। विद्यार्थियों, भारत में बकरियों की संख्या है 13.52 करोड़ बकरियां भारत में पाली जाती हैं, जो विश्व की 14.5% है। जो विश्व की 14.5% है। विद्यार्थियों, बकरियों के संबंध में हमें बताना है कि बकरियां कहां कहां पाली जाती हैं, क्षेत्र बताना है। ध्यान रहे, बकरियां सामान्यतः वहां पाली जाती हैं जो या तो आदिवासी क्षेत्र हैं या पर्वतीय ऊबड़ खाबड़ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहीं पर बकरियां पाली जाती हैं। तो बताएंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पंजाब का पर्वतीय क्षेत्र, इसके अलावा हमारा पूर्वोत्तर भारत है, वहां पर दक्षिण भारत है, वहां पर इसके अलावा तो हम बताएंगे झारखंड है, आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में मुख्यतः बकरी पालन किया जाता है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों में भी बकरी पालन किया जाता है विद्यार्थियों। इसके बाद नंबर 4, चौथा पशु आता है भेड़। भेड़ के बारे में बताना है कि भेड़ शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाली जाती है, क्योंकि भेड़ को शुष्क सूखा ही पसंद होता है। और जहां वर्षा होती है वहां भेड़ हैं वो धीरे धीरे बीमार हो जाती हैं, इसलिए शुष्क वातावरण ही भेड़ों के लिए अनुकूल होता है। अतः शुष्क क्षेत्रों में ही भेड़ें पाली जाती हैं। विद्यार्थियों, भेड़ पालन का उद्देश्य मांस प्राप्त करना होता है, दूध प्राप्त करना होता है
और ऊन प्राप्त करना होता है। 3 उद्देश्यों से भेड़ पालन किया जाता है। भाई बताना है कि भेड़ पालन में भारत का विश्व में भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। जैसे हमने पढ़ा, गाय पालन में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। भैंस पालन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, इसी प्रकार से भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भैया यहाँ लगभग 6.51 करोड़ भेड़ पाली जाती हैं। कितने? 6.51 करोड़ भेड़ पाली जाती हैं। अब कहां कहां पाली जाती हैं? ये उन्हीं क्षेत्रों में पाली जाती हैं जहां लगभग बकरियां पाली जाती हैं। इसके बाद ले चलता हूं आपको मैं ऊंटों के ऊपर। ऊंट नंबर 5, ऊंट। विद्यार्थियों, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं, रेत में धंसते नहीं हैं, इसलिए रेत में बहुत अच्छे तरीके से दौड़ लेता है ऊंट, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ध्यान रहे, पश्चिमी राजस्थान की जो भारत की सीमा है उस पर सैनिक ऊंट के माध्यम से ही देश की सीमाओं की निगरानी करते हैं, अर्थात सामरिक रूप में भी ऊंट का वहां पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि न तो वहां गाड़ियां दौड़ सकती न अन्य पशु दौड़ सकते, वहां ऊंटों के द्वारा ही निगरानी संभव है। विद्यार्थियों, इसके अलावा इसकी चमड़ी मोटी होती है, इसका मूत्र गाढ़ा होता है, पसीना कम आता है, इस कारण से इसे बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि ऊंट एक बार पानी पीने के बाद 7 दिन तक पानी पिए बगैर रह सकता है और यह अपने गोबर के अंदर चर्बी को एकत्रित कर लेता है। विद्यार्थियों, बताया गया है कि यह 50 किलोमीटर तक प्रतिदिन चले लेता है। भैया, ऊंट का उपयोग किस किस में किया जाता है? तो नंबर 1, बोझ ढोने के लिए, बोझ ढोने के लिए। नंबर 2, परिवहन, लंबा परिवहन कार्य करने के लिए। नंबर 3, दूध प्राप्ति हेतु। नंबर 4, सीमाओं की निगरानी हेतु। नंबर 5, कृषि कार्य हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो ऊंट का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भैया, इसके बालों से, इसके ऊन से कंबल, दरियां आदि बनाई जाती हैं। इसके चमड़े से जूतियां बनाई जाती हैं, थैले बनाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे, सर्वाधिक ऊंट, भारत का 50% ऊंट राजस्थान में पाला जाता है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्यों में भी ऊंट देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत का 50% ऊंट अकेले राजस्थान में ही पाला जाता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा भारत में घोड़े, खच्चर, टट्टू, सुअर, गधे, मुर्गे या आदि पशु भी पाले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पशुधन कंप्लीट होता है। विद्यार्थियों, पशुधन से अगला हमारा अध्ययन बिंदु कल होगा,
वह होगा भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के क्या कारण हैं, किन कारणों से भारत का पशुधन कमजोर स्थिति में है। आज हम अपना अध्ययन यहीं पूरा करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों।